हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो चैप्टर हम आपके लिए लाए हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के मैटर प्योर हैं? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। किसी चीज को हम प्योर कब कहते हैं? कब हमें लगता है कि कोई चीज प्योर है? आपने अपने आसपास कई चीजें देखी होंगी जिस पर प्योर लिखा होता है। प्योर मतलब शुद्ध, जैसे इन पिक्चर्स में दिखाया गया है, प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर जूस एक्सेट्रा। आम इंसान के लिए कोई चीज प्योर तब होती है जब उसमें कोई अडल्ट्रेशन यानी मिलावट ना हो। मगर साइंस की लैंग्वेज में हर एक चीज किसी ना किसी चीज को मिलकर बनी होती है, इसीलिए वो प्योर नहीं है। जैसे मिल्क में पानी, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा मिला हुआ है। जब साइंटिफिक लैंग्वेज में किसी चीज को प्योर कहा जाता है, मतलब कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है अपने केमिकल नेचर में। हम अपने आसपास देखेंगे कि हर एक चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। इस चैप्टर के टर्म्स को समझने के लिए हमें पिछले कुछ टर्म्स पहले रिवाइज करने होंगे। तो सबसे पहला टर्म है मैटर। इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सब्सटेंस। मैटर एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसे सब्सटेंस कहते हैं। अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर बाय सम फिजिकल मीन्स। सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है जिसे फिजिकल मेथड से सेपरेट यानी अलग नहीं किया जा सकता। आइए आगे चलते हैं। अब इस फ्लो चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है मैटर। मैटर दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस मतलब कि शुद्ध पदार्थ, ये भी दो तरह के होते हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर ये भी दो तरह के होते हैं, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, पहला है मेटल, दूसरा है मेटेलॉइड और तीसरा है नॉन मेटल। इन सब के बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय द फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस की अपनी डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज होती हैं। प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होती है और इसके एग्जांपल्स हैं वाटर, हाइड्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट or the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. एलिमेंट मैटर का बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे और सिंपल सब्सटेंस में केमिकल मेथड से भी तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. कंपाउंड दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाने पर बनता है। ये एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होता है और इसका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड होता है। आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं, पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड। आइए इनके बारे में डिटेल में जानें। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दे हैव लस्टर। मेटल में चमक यानी शाइन होती है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इनका कलर चांदी या सोने जैसा होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनसे वायर बनाई जा सकती है। दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। इनको पीट पीट कर इनकी पतली सी शीट बनाई जा सकती है। दे आर सोनोरस, मेक रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। जब इन्हें पीटा जाता है तो इनसे आवाज आती है और इनके एग्जाम्पल हैं
गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग तरह के कलर यानी रंगीन होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेलेबल, ना ही इनमें शाइन होती है, ना ही इनको पीटने पर आवाज आती है और ना ही इन्हें पीट पीट कर पतली शीट में बनाया जा सकता है। और इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा। तीसरे तरह का एलिमेंट है मेटलॉइड। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कुछ एलिमेंट्स में दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं थोड़ी थोड़ी, उसे मेटलॉइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन एक्सेट्रा। मिक्सचर, ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तो हम सबने ही खाई है। इसका नाम मिक्सचर इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग चीजों से मिलकर बनी है। जैसे इसमें सेव है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पीनट्स है, स्पाइसेस है और भी बहुत कुछ है। तो साइंस में भी कुछ मिक्सचर होते हैं, आइए उनके बारे में जानें। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर वैसी ही प्रॉपर्टी दिखाता है जैसे उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, वाटर एंड सैंड एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मतलब सेम। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, the different constituents or substances present in it exist in one phase without any visible boundary of separation in them। एक ऐसा मिक्सचर जिसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं और उनकी बाउंड्री को देखा नहीं जा सकता है। A homogeneous mixture has a uniform composition throughout। होमोजीनियस मिक्सचर सब जगह से बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल है सॉल्ट सॉल्यूशन। जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक और पानी 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, पर जब वो दोनों मिल जाते हैं तो पूरा पानी नमकीन हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं ज्यादा नमकीन हो तो कहीं कम, वो सब जगह बराबर होता है। दूसरे टाइप का मिक्सचर है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो मीन्स अलग अलग। A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition and also have visible boundary of separation between the constituent। एक ऐसा मिक्सचर जो कि सब जगह बराबर ना हो और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बाउंड्री अलग अलग दिखे। इसके एग्जाम्पल हैं ऑयल एंड वाटर। जब हम पानी में कोई ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल ऊपर से ही दिखने लगता है, तो इस मिक्सचर में हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बाउंड्री भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये सब जगह बराबरी से नहीं मिला है। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, अब आप कहेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर दोनों ही प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो ये दोनों अलग कैसे हुए, आइए जानते हैं। जब एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं तो वहां कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, मगर कंपाउंड में एलिमेंट्स रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं। मिक्सचर का कंपोजिशन बदल भी सकता है, मगर कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। मिक्सचर वही प्रॉपर्टी दिखाता है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के होते हैं, मगर कंपाउंड बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, मगर कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग किया जा सकता है। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है उसके कंपोनेंट के रूप में। सॉल्वेंट एक सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें दूसरे कंपोनेंट को मिलाया जाता है, या ये कहिए कि जो ज्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्यूट एक सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसे सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, या ये कहिए जो कम अमाउंट में होता है।
इसका एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर। यहाँ शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। आइए सॉल्यूशन के बारे में बाकी चीजें जानें। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के पार्टिकल 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए हम इसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से जब इसमें से लाइट पास करी जाती है तो हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूशन के सॉल्यूट को अलग नहीं किया जा सकता। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब सॉल्यूशन स्टेबल होता है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक अगर आपको पढ़ाई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में।